प्रोएक्टिव रोल प्ले करें इसमें, मज़ीद लोगों को जो है वो इमदाद दे और बाइज़्ज़त तरीके से इमदाद मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि इमदाद का मतलब है कि आपने लाइनों में खड़ा कर दिया है उनको, या एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का स्टाफ मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जितनी मेहनत उन्होंने की है। रेस्क्यू 112 को खराज तहसीन पेश करता हूँ, पाक फ़ौज के दस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे हमारी सपोर्ट की है। NGOज़ की मैंने 65 लेटर्स लिखे थे, और चूँकि मैंने इंतज़ार नहीं किया कि कोई हुकूमत आएगी और मेरे लोगों को इमदाद देगी, मैंने 65 लेटर्स लिखे ताकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, जो सफारत खाने हैं या यूनाइटेड नेशंस हैं, मुझे खुशी है कि उन्होंने सब ने मुझे रिस्पॉन्ड किया और वो टाइमली पहुँचे और यहाँ पे उन्होंने राशन तकसीम किया, हाई एनर्जी बिस्किट्स तकसीम किए, यहाँ पर उन्होंने टेंट्स तकसीम किए, इंटरनेशनल लेवल की मेडिसिन यहाँ पे दी। तो इससे लोगों का फ़ायदा हुआ। और मुल्तान सदर तहसील हो, सिटी की तहसील हो, 71 मौज़े हमारे भी ज़ेरे आब थे, 1.5 लाख आवाम हमारी भी ज़ेरे आब थी, 2 लाख जानवर हमारे भी फ्लड बन पे आए हुए थे। तो हमने उनको उनकी देखभाल में हुकूमत का भी साथ था, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी हमने मदद ली, अपनी जेब से भी मदद की, NGO से भी मदद ली, मुखय्यर हजरात से भी मदद की, मिलजुल के हमने इसको संभाला और अल्हम्दुलिल्लाह इतना जो है कैटास्ट्रफी या जो इंसानी अलमिया जो आज अलीपुर में, जलालपुर में देखने को मिल रहा है, उस तरह का मुल्तान में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस पे तकलीफ़ हुई जब हमने कल CM साहिबा का स्टेटमेंट सुना। हम उनको एज ए टीम उनके साथ काम करना चाहते हैं और आगे भी हमने उनके साथ एज ए टीम ही काम करना है। और मुल्तान के अवाम की, जनूबी पंजाब की अवाम की, पीपल्स पार्टी एक मैंडेट रखती है जनूबी पंजाब में। हम मेरे अलावा बाकी सब उम्मीदवार जो आज इलेक्ट हो गए कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली के मेंबर बने हैं, वो मुस्लिम लीग को हरा के बने हैं। हमारे पास कोई मुस्लिम लीग की या उनकी हुकूमत की तारीफ़ करने का कोई फ़र्ज़ नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन हम फिर भी जहाँ पे क्रेडिट बनता है वहाँ पे हम क्रेडिट देते हैं। हमने मरियम औरंगज़ेब को, उनकी वुज़रा की टीम को क्रेडिट दिया जब वो जलालपुर में दिन रात लोगों को एवैक्यूएट करा रहे थे। लेकिन आवाम ये सवाल करती रही कि शायद उन्होंने दरियाए सतलुज में जो सैलाबी सूरत हाल थी उसको अंडर एस्टिमेट किया। वो उन्हीं पे ख़र्च होने चाहिए, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सपोर्ट अपनी गरीब माओ बहनों को 25-25 हज़ार रुपये जो पिछले फ्लड में दिए गए थे, अगर इस फ्लड में भी दे दिए जाते तो हमारी माओ बहनों को लंबी कतारों में, धूप में, बारिश में न खड़ा होना पड़ता। जो गाड़ियाँ आती थीं चावल देने के लिए, उनके पीछे मेरी माओ बहनों को ना भागना पड़ता, लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता। वो अपना उस 25,000 में जो 2-3 हफ्ते की प्रॉब्लम थी उसमें वो गुजारा कर लेते। इसके अलावा